ये जो आप बैलून देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कल कठुआ में मिले थे और इसके बाद वहां पर पैनिक क्रिएट हो गया था और दहशत का माहौल वहां पर उत्पन्न हो गया था। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये कुछ बैलून्स जो हैं ये वहां पर कठुआ में मिले थे, जिसके ऊपर जिस लैंग्वेज में लिखा गया था वो हर किसी के लिए समझना बहुत ही मुश्किल था। इसी पे ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रंजीव हमारे साथ कठुआ से जुड़ गए हैं। रंजीव, जिस तरह से ये बैलून वहां पर देखा गया, तो वहां पर किस तरह का माहौल जो था उस टाइम बन गया था, और उसके बाद जब पुलिस वहां पर जब पहुंचती है तो वहां पर उनका आधिकारिक बयान इस पर क्या सामने आया? साहिल, मैं जो बताऊं कि ये जो मामला है, ये कठुआ तहसील का जो कंडी का इलाका है, वो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर है। वहाँ का इलाका है, ये काफी दूर दराज का जंगली इलाका है। और इस गांव में नन्नन जी। गांव है, इस जगह का नाम। और वहाँ पे कल देर शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे के करीब गांव के लोगों ने गुब्बारे देखे, गुब्बारों का एक गुच्छा देखा। जैसे गुब्बारे हम लोग अमूमन उड़ाते हैं जब कोई फंक्शन होता है, जैसे गुब्बारे उड़ाते हैं, उस तरह का एक गुच्छा था। उसके ऊपर ये सफेद पट्टी में, जिसमें उर्दू से रिलेटेड कोई वाछा है, जहाँ कोई ये अरबी की ये लैंग्वेज है, या कोई और कोई लैंग्वेज है, इस तरह का इस पर लिखा हुआ था। तो स्थानीय लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं, कोई इल्म ही नहीं इसके बारे में। तो लोगों ने जैसे देखा, तो लोगों ने जी। पहली प्रथम दृष्टया में इसको पाया कि ये कोई पाकिस्तान से आया लगता है। तो लोगों ने इसको पुलिस को सूचना दी, स्थानीय सरपंच पंच को, जो जितने भी है पीआरए मेंबर, उनको सूचना दी। और लोगों दहशत में आ गए और ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी कठुआ में। पर देर शाम हो चुकी थी तब तक, और पुलिस द्वारा उनको बताया गया कि वह लोग सुबह आएंगे। ये पुलिस की एक लेट लतीफी की बात जो सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस ने वहां पे उन लोगों को, ग्रामीणों को फोन करने पर उन्होंने जी। बताया कि हम लोग सुबह आएंगे। तो सुबह जब मेरी बात हुई अर्ली इन द मॉर्निंग गांव वालों से, तो उनका कहना था कि अभी तक तो पहुंची नहीं है पुलिस। लेकिन इस बारे में अभी तक पुलिस का रवैया कुछ इतना डुलमुल सा है, क्योंकि इतनी सेंसिटिव बात है। आए दिन पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी मुल्क, नापाक हरकतें करता रहता है। पाकिस्तान की जी। खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बनाने के लिए जहाँ ड्रोन भेजे जाते हैं, जिनके जरिए हथियारों की खेपें आती हैं, जहाँ दूसरा ड्रग्स का सामान आता है, हीरोइन वगैरह। रोजाना पंजाब के बॉर्डर के इलाके में से भी सामान इस तरह का आता है। और रही गुब्बारों की बात, और 4 5 दिन पिछले सप्ताह भी एक गुब्बारा जो है कठुआ के इलाके में मिला था। आए दिन पिछले 1 2 महीने की बात करूं, आधा दर्जन के करीब गुब्बारे जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कठुआ और सांबा जिले में मिल चुके हैं। जिससे एक ऐसा माहौल बन रहा है बॉर्डर पे कि लोगों में काफी दहशत है, और लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर कोई कार्रवाई हो और इसकी पूरी जांच हो, कहाँ से ये गुब्बारे आते हैं और कहाँ पर जाते हैं। पर ये जो गुब्बारा आज नन्नन इलाके में मिला है, बुद्धि गांव है बड़ा इसका, इसके पास वाला, और उसके पास जी। ये नन्नन गांव है। जो नन्नन का ये गुब्बारा जो नन्नन में मिला है, इसमें इस गांव से सीमा खास, रेखा कितनी दूर है, कितनी दूरी पे सीमा रेखा है? जिस तरह मैंने पहले बताया कि 20 से 22 किलोमीटर दूर होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से, हवाई सर्वेक्षण के हिसाब से बात करूं तो 20 22 किलोमीटर होगा। लेकिन ये गुच्छा, ये जो गुलदस्ते आपने गुब्बारे देखे, जो जिसमें नाइट्रोजन गैस होती है, जो उड़ते हैं ये, और कुछ गुब्बारे जो हैं आधे से ज्यादा इसके साथ फट चुके हैं। जो ध्यान से अगर फुटेज को देखा जाए तो उसमें लगता है कि ये फट भी चुके हैं बीच में से। पर इस पर जो तख्ती जो लिखित में ली लाई लगाई गई है, उस पे क्या लिखा है, ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या लिखा है, क्या कोई संदेश है, कोई धमकी है, या कोई आतंकियों का संदेश है, जहाँ इनके जो आका इधर बैठे हैं, जो हैंडलर के जो इशारे पे काम करने वाले स्लीपर सेल्स हैं, क्या उनके लिए कोई क्या मैसेज ये है। जो बैलून जब दिखे हैं उसके बाद वहां पर किसी तरह से कोई सर्च ऑपरेशन चलाया गया है इन बैलून को जब्त करके? क्या इसकी तफ्तीश की जा रही है? इस जिस तरह मैंने पहले बताया कि कोई तफ्तीश नहीं हो रही,
क्योंकि रात को जैसे ही लोगों को मिला, ये लोगों ने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने तो कहा कि हम सुबह आएंगे। तो सुबह आने की बात है, तो जब सुबह आने की बात कही है पुलिस ने खुद, तो मतलब कि तलाशी अभियान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन लोगों में दहशत जो है वो बनी है, क्योंकि इस तरह का गुब्बारा जो इस इलाके में एक बात करूँ तो पहली बार देखा है। इसका जो लिखाई का जो नमूना है वो हूबहू जिस तरह आईएसआई, एसआई के जो आतंकी है उनके झंडे पर होता है, लेकिन उनका झंडा आउटर जो लेयर होती है उसकी वो ब्लैक होती है, बीच में व्हाइट के ऊपर ये रिवर्स में ब्लैक में लिखा होता है। ये पूरा व्हाइट है और इसमें ब्लैक में लिखा हुआ है, लेकिन लैंग्वेज उससे मिलती-जुलती है, ये हमारा अनुमान है। लेकिन एक्सपर्ट और अगर सरकार या हमारी जो एजेंसियाँ इसकी जाँच करवाएँगी, तो पता चलेगा इसमें क्या है। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। सर जी हमारे साथ कठुआ से जुड़ गए, यहाँ पर वो बता रहे थे कि एक बैलून वहां पर देखा जाता है जिस पर जो लैंग्वेज लिखी गई है वो समझ नहीं आ रही है, वो उर्दू है, फारसी है या अरबी है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है। पर वहां पर आशंका ये जताई जा रही है शायद ये पाकिस्तान की ही हरकत है और आईएसआई का जो झंडा है उसके ऊपर भी इस तरह के लिख होते हैं जिस तरह लिखा गया है इस झंडे के ऊपर। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये झंडा पाकिस्तान की तरफ से ही आया होगा, जिस तरह से हमेशा पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की साफ स्क्रीन पे आपने देखा किस तरह से ये बैलून के ऊपर लिखा गया है। और अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा कि ये बैलून आखिर कहां से आए थे, जो यहाँ पे हैंडलर बैठे हैं क्या कोई संदेश देना चाहते हैं, आखिर क्या है ये पूरा मामला। ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पुलिस को तवज्जो इस तरफ देनी चाहिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।